मैं सुबह 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 अपनी सारी चीज़ें पैक करके मैं करीमनगर के बस डिपो के लिए निकल गया। ये रैपिडो वाला भैया आया था, मुझे रैपिडो लेके गया। फिर करीमनगर बस डिपो पर छोड़ने के बाद फिर मैं वहाँ से बस में बैठा। बस में बैठने के बाद फिर मैं JBS के लिए निकल गया। JBS में निकलने के बाद वहाँ से गाड़ी खुल गई आराम से। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। फिर कुछ जो वहाँ के बाहर जाते टाइम कुछ इस तरह का व्यू था रोड साइड में। रोड वगैरह काफ़ी क्लीन थी और अच्छी भी लगी थी, जाने में मज़ा आ रहा था सफ़र पे। फिर भैया ने एक जगह दुकान गाड़ी रोका और वहाँ पे मैं किटकैट और चाय वगैरह पिया। और वहाँ पे थोड़ा सा एक वीडियोज़ फ़ोटोज़ वगैरह अपना लिया यहाँ पे। और किटकैट मुझे काफ़ी पसंद था खाने में, इसलिए मैंने किटकैट खरीद लिया था। और ये 2 बसेज़ है, दोनों JBC जा रही थी। और काफ़ी और टूल गेट पार करने के बाद बहुत सारे टूल गेट्स आए थे, टूल टैक्स वगैरह भैया ने दिया। तब तक मैंने किटकैट फाड़ के अपना खा लिया। किटकैट खाते ही फिर देखा यहाँ सामने एक लाइट लग रही थी। लाइट लगते ही फिर चलते फिर मैं थोड़ी देर सो गया। सोते सोते फिर देखा शाम हो गई। शाम होते थे फिर रात शाम में फिर देखा हैदराबाद में कुछ इस तरह की बसेस, वहाँ पे नज़ारा इस तरह था नाइट का। फिर मैं यहाँ पे ऑटो लिया, ऑटो लेके फिर निकल गया अमीरपेट, जहाँ पे हमारी मुंबई के लिए बस मिलने वाली थी। ऑटो वाले भैया ने मुझे वैल्यू जोन के पास ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने वहाँ पे खाने पीने का सामान लिया, भैया लेके चले थे। फिर मैंने वहाँ पे खाने पीने का सामान वामान लिया। जॉन में वैल्यू जोन में भी गया था मैं। वैल्यू जोन का भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू था, काफ़ी अच्छा था, सस्ती थी। और ये कुछ फिर बसेस आई, बसेस में फिर मैं बैठा। बस के अंदर की कुछ इस तरह का था। और मैंने अपनी लगेज वगैरह रखने के बाद बाहर से कुछ इस तरह का अंदर दिख रहा था। पॉइंट पे रुके थे। फिर इस जगह पे करोड़ों की बसें खड़ी थी एक साथ, बहुत सारे। फिर यहाँ पे गया, फ्रेश वगैरह हो गया। फिर यहाँ पे जाके मैंने चाय का एक टोकन लिया, भैया चाय बना के दिए मुझे। और भैया चाय अपने चाय तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अपनी चाय का लवर है हम लोग। और यहाँ पे आई लव कोहिनूर ढाबा, खाना भी अच्छा था, सब चीज़ बढ़िया था यहाँ पे, सब कोई दिक्कत नहीं था। फिर खाना वाना खाने के बाद फिर हमारी बस खुलने के टाइम हो गई। फिर हम लोगों ने बस पे बैठा। कुछ बसेस खुल रही थी पहले से जो आई थी। फिर बस वगैरह यहाँ से खुला था, मैं चिप्स की पैकेट फाड़ लिया अपना, जो है मैंने यहाँ से ख़रीदा था खाने के लिए, प्लेन पैकेट चिप्स। फिर खाया पिया, फिर आराम से इस पर सो गया। बस अभी खुली रही थी यहाँ पे, दिखाता हूँ अभी। ये यहाँ का कुछ इस तरह का नज़ारा था बस के बाद। फिर यहाँ से अपनी बस खुली प्रॉपर्ली। खुलने के बाद फिर बसेस चल रही थी नाइट में। कुछ इस तरह का व्यू था इधर का, खाली सुनसान रास्ते, हाईवे। फिर सुबह से उठ के मॉर्निंग उठ गया मैं, फ़ोन वगैरह चार्ज लगाया था, पर फ़ोन मेरा चार्ज हुआ नहीं बाई मिस्टेक, पता नहीं वो रात में खुल गया। और फिर चले जा रहे थे। रात में कुछ इस तरह का व्यू था यहाँ पे। फिर सुबह सुबह फिर भैया ने 7:30 बजे बस रोका किसी एक ढाबे पे, जहाँ पे हम लोग को चाय वगैरह पिए। फिर यहाँ पे फ्रेश वगैरह होके बढ़िया से फिर यहाँ से थोड़ी देर में कुछ खा पी के बस खुल गई यहाँ से। ये हमारी बस थी, ये दूसरी सेम कंपनी की दूसरी जगह जा रही थी बस। और ये चिप्स वगैरह का पैकेट जो मैंने कर लिया था उस वैल्यू जोन से, फिर वो मैंने 2-3 कर लिया। और फिर यहाँ से अपनी बस खुल गई मुंबई के लिए। जो टूल गेट फिर बीच में पड़ा, मुंबई पुणे का टोल गेट। फिर कुछ बाहर में सीन कुछ इस तरह का था हमारा, लोनावला बोलते हैं ना, लोनावला, वो पूरी पहाड़ दिख रही थी यहाँ से। और काफ़ी अच्छा व्यू था। मैं वो व्यूज़ अगर आप लोग देखो जब तक, बट काफ़ी मज़ा आया। 15 घंटे की जर्नी थी टोटल, 15 घंटे बस में इंजॉय करते हुए आए, बोर नहीं फील हुई मुझे। पहाड़ों का व्यू भी काफ़ी बढ़िया था, देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा। मज़ा आ गया। रोड ट्रिप की मज़ा ही अलग होती है। रोड ट्रिप कर लो, ट्रेन ट्रिप कर लो, इस सब के मज़ा ही अलग है। हर एक वो चीज़ें देखने को मिलती है। ये टनल में आ गए हम लोग, टनल क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस हुआ तो फिर मुझे एक थोड़ा सा छोटा सा तालाब के जैसा देखने को मिला, वो भी काफ़ी अच्छा लगा था व्यू। चारों साइड पहाड़ हो, बीच में एक तालाब हो। यहाँ पे बस को चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये चढ़ाई पे थी। बस अभी चढ़ रही थी हमारे ऊपर, ये अब हम लोग डाउन के एरिया में जा रहे थे। अब मतलब पुणे से अब हम लोग सीधा नीचे के साइड जा रहे थे, पहाड़ों के नीचे में। फिर अब अपनी लोकेशन भी आ गई थी। फिर मैंने यहाँ पे रुकवा का, यहाँ पे उतर गया। फिर अपने लोकेशन पे उतरने के बाद फिर मैंने एक ऑटो बुक किया और होटल पर ला के यहाँ पे स्टे कर लिया। होटल पर भी काफ़ी बढ़िया होटल था, कोई प्रॉब्लम वगैरह चीज़ें नहीं थी यहाँ पे, सारी चीज़ बजट फ्रेंडली रूम भी है।
फिर मैं यहाँ से घूमने के लिए निकल गया थोड़ा इधर बाहर में आसपास की चीज़ों पे। मेरा फ़ोन रिपेयर करना था, फ़ोन रिपेयर भी करा लिया मैंने और कुछ थोड़ा बहुत आसपास में देख भी लिया। जो अभी मैं वॉकिंग नाइट में जाऊँगा वॉकिंग करने के लिए।